सऊद शकील मोहम्मद रिजवान ने तबाही मचा दी। एक और भारतीय रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। कप्तान शान मसूद की बांग्लादेश टेस्ट मैच के अंदर बड़ी गलती। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ कैसे जीतेगा, ये वो स्टोरीज हैं जिनके ऊपर डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब मैच की बात की जाए, सेकंड डे का आगाज हुआ। पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के साथ बैटिंग करने के लिए आया, क्योंकि कल दिन के इख्तिताम पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जो है वही बैटिंग कर रहे थे। 158 के ऊपर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट थे और जब दिन का आगाज हुआ तो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने जनाब ना सिर्फ अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग की, बल्कि कोई विकेट भी जो बांग्लादेशी बॉलर्स हैं उनको फर्स्ट सेशन के अंदर पाकिस्तान के बैट्समैन उन्हें नहीं दी थी। इसके अलावा सेकंड सेशन में भी 30 से चंद मिनट पहले तक पाकिस्तान ने विकेट लूज नहीं की थी, लेकिन फिर जनाब विकेट पाकिस्तान की जनाब एक गिरी सऊद शकील की सूरत में। 141 रन जो है वो सऊद शकील ने टोटल स्कोर किए और मेहदी हसन मिराज जो हैं उन्होंने एक ब्रिलियंट गेंद के साथ सऊद शकील की विकेट हासिल की। इसके बाद जनाब आगा सलमान बैटिंग करने के लिए आए और फिर जब टी ब्रेक के बाद दोबारा आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग करना शुरू की तो मोहम्मद रिजवान ने जो पहली शॉट ही खेली उससे यह पता चल चुका था कि इनको जनाब कहा गया कि अब आपने जाकर जो तेज बैटिंग है वो करनी है और ज्यादा से ज्यादा रन कम से कम वक्त और कम से कम गेंदों के अंदर आपने बटोरने हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो इनिंग्स डिक्लेयर करे और उसके बाद जो बांग्लादेश है उनको आज पाकिस्तान जनाब कुछ 10 से ज्यादा ओवर्स जो हैं वो खेलने को दे, ताकि उनकी कोई ना कोई विकेट जो है वो पाकिस्तान हासिल कर पाए। लेकिन जनाब आगा सलमान तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए शाहिन अफरीदी। इन्होंने 24 गेंदों के ऊपर 29 रन स्कोर किए, एक चौका और 2 छक्के शाहिन अफरीदी ने लगाए, जबकि मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने 171 रन स्कोर किए। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सऊद शकील को जनाब मोहम्मद रिजवान जो है उनको चांस देना चाहिए था कि वो अपनी डबल सेंचुरी जो है वो कंप्लीट कर लेते, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से उनके क्रैम्प्स जो हैं वो जनाब उनको पड़ चुके थे, तो लग ऐसे रहा था कि वो उस तरह से फ्रीली और तेज बैटिंग जो है वो नहीं कर पा रहे। सो इसीलिए पाकिस्तान जो है उन्होंने जो प्लेयर का पर्सनल माइलस्टोन है उसको पीछे छोड़ते हुए जो टीम का माइलस्टोन है उसको अचीव करने के चक्कर में और इस टेस्ट मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के चक्कर में जो इनिंग है वो डिक्लेयर कर ली और 448 रन के ऊपर पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी थी। पाकिस्तान ने इनिंग्स डिक्लेयर की। इसके बाद बांग्लादेशी बैट्समैन जो है वो बैटिंग करने के लिए आए और आज बांग्लादेश के जो ओपनर्स हैं उन्होंने जनाब समझदारी के साथ बैटिंग की। नसीम शाह और मोहम्मद अली की कुछ ऐसी गेंदें थी जिनके ऊपर पाकिस्तान को विकेटें जो है वो हासिल हो सकती थी, लेकिन जनाब उन गेंदों के ऊपर जो विकेट टेकिंग बॉल समझी जा रही थी उनके ऊपर तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो विकेट है वो पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया और दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने 27 रन स्कोर किए। कोई खिलाड़ी इनका आउट नहीं हुआ और 12 ओवर पाकिस्तान के बॉलर्स ने फेंके थे। इन 12 में से 4 ओवर करवाए शाहिन अफरीदी ने और इन 4 में से 1 ओवर शाहिन ने मैडन किया और 8 रन इन्होंने 4 ओवर्स के अंदर दिए, जबकि नसीम शाह ने 5 ओवर फेंके और 5 ओवर्स में से अगेन 1 ओवर जो है वो नसीम शाह का मैडन था और इन्होंने जनाब 7 रन दिए और खुरम शहजाद जो हैं उन्होंने जनाब 3 ओवर किए और 8 रन इन्होंने दिए और खुरम शहजाद की वो गेंदें थी जिनको देखकर ये लग रहा था कि जनाब ये विकेटें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। सो कल जो मॉर्निंग का फर्स्ट सेशन है वो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और उस सेशन के अंदर अगर पाकिस्तान 4 से 5 विकेटें हासिल कर लेता है तो देन पाकिस्तान जो है वो इस टेस्ट मैच को जीत सकता है और अगर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत आता है तो देन पाकिस्तान के WTC चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के जो चांसेस हैं वो भी मजीद हो सकते हैं। अब आते हैं जनाब जो तबाही मचाई है। अब मुझे पता है आप वो गलती शान मसूद की सुनना चाह रहे हैं, लेकिन उस गलती से पहले जो तबाही सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने मचाई है उसकी अगर बात की जाए तो 141 रन जो हैं वो सऊद शकील ने इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग के अंदर स्कोर किए और कल जनाब वो पाकिस्तान के लिए ज्वाइंट फास्टेस्ट 1000 टेस्ट रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बने थे। सईद अहमद के साथ उन्होंने 20 इनिंग्स के अंदर ये जनाब 1000 रन जो हैं वो कंप्लीट किए। लेकिन अब अगर 20 इनिंग्स के एंड होने के बाद मोस्ट टेस्ट रन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन सऊद शकील ने बनाए हैं और इसी के साथ सऊद शकील ने एशियन बैट्समैन जिसने 20 इनिंग्स के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए हैं
वो रिकॉर्ड साउथ कील से पहले विनोद कांबली के पास था, और अब जनाब 1108 रन चुके 20 इनिंग्स के अंदर साउथ कील ने स्कोर किया है, तो ये रिकॉर्ड इनके पास आ चुका है। सो एक और भारतीय रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के खाते में आ चुका है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने जो 171 रन नॉट आउट की इनिंग खेली है, तो WTC चैंपियनशिप में जो 2019 में शुरू हुई थी, ये नंबर 6 पोजीशन पर बैटिंग करने वाले किसी भी बैट्समैन की सबसे बड़ी इनिंग है। जबकि मोहम्मद रिजवान से पहले 155 रन की इनिंग बेन स्टोक्स ने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में, और उससे भी पहले जनाब जॉस बटलर ने 152 रन पाकिस्तान के खिलाफ 2020 के अंदर स्कोर किए थे। और इसी तरह से कार्ल मेयर्स ने नंबर 6 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 146 रन स्कोर किए थे बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में, जबकि 141 नॉट आउट रन क्विंटन डिकॉक जो है वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2021 में स्कोर कर चुके हैं। और 171 रन की जो मोहम्मद रिजवान की इनिंग है, जहां WTC चैंपियनशिप में नंबर 6 पोजीशन पर बैटिंग करने वाले जनाब ये सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बने हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान के लिए 1980 के बाद सबसे ज्यादा जिस विकेट कीपर बैट्समैन ने रन स्कोर किए हैं वो मोहम्मद रिजवान बन गए हैं। 2009 के अंदर कामरान अकमल ने 158 नॉट आउट रन जो हैं वो स्कोर किए थे कराची में श्रीलंका के खिलाफ, और अब मोहम्मद रिजवान ने 171 रन स्कोर किए हैं। सो जनाब 1980 के बाद, और 1980 में भी तस्लीम आरिफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसलाबाद में 210 रन स्कोर किए थे। सो जनाब एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए किसी विकेट कीपर बैट्समैन ने मोर देन 150 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। सो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो मोहम्मद रिजवान और साउथ कील ने पास किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है, और 2 दिनों के खेल को देखकर जो कल फर्स्ट सेशन था जिसमें 16 के ऊपर पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरी थी बाबर आजम की सूरत में, उस पहले घंटे या पहले 1.5 घंटे की बॉलिंग को छोड़कर पूरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो ये विकेट जो है वो उस तरह से पेसर फ्रेंडली नहीं लग रही जिस तरह से अज्यूम किया जा रहा था। सो अब जनाब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान जब 4th इनिंग के अंदर बॉलिंग कर रहा होगा तो पाकिस्तान एक जेन्युइन स्पिनर को मिस करेगा, और यही वो गलती है जो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच को जीतने से दूर भी कर सकती है। और पाकिस्तान की ये जनाब जो एक फैसला था ये पाकिस्तान को किस कदर भारी पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कल जो फर्स्ट सेशन है उसमें अगर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो जनाब 4 से 5 विकेटें हासिल करके, और सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने भी बॉल के साथ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर दिया क्योंकि वो एज ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं, और उनके बारे में ये बताया गया कि जनाब वो जेन्युइन स्पिनर ही हैं। हालांकि दिल नहीं मानता उनको एज ए जेन्युइन स्पिनर मानने के लिए, लेकिन फिर भी अगर उनको जेन्युइन स्पिनर के तौर पर खिलाया गया तो जनाब उनकी जो बॉलिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच जीत सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।